अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट, और इसमें हम लोग डॉम पे बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन टू डॉम हो गया था, और हम बताए थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉम में ऑब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेज पे काम करना तो बिना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का काम नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है क्या, चलो देखते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट। यहां जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पहले से बना बनाया पढ़ेंगे। इट रिप्रेजेंट द इंटायर HTML और XML डॉक्यूमेंट लोडेड इन द ब्राउजर। आपके ब्राउजर में चाहे तो HTML पेज या XML पेज, कोई भी पेज अगर लोड है तो उस पूरे पेज को रिप्रेजेंट कौन करता है, डॉक्यूमेंट। सबसे ऊपर में कौन होता है, डॉक्यूमेंट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, और हम पहले बताए थे कि विंडो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउजर को। विंडो ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउजर को। तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि सबसे ऊपर में कौन होता है। अगर पूछे कि डॉम में, कोई अगर ये पूछता कि डॉम के हायरार्की में सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है विंडो। विंडो के अंदर कौन आता है, डॉक्यूमेंट। क्योंकि विंडो में ही ना डॉक्यूमेंट, ब्राउजर में ही ना डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट किसका पार्ट होता है, विंडो का। और विंडो के डॉक्यूमेंट के अंदर फिर कौन हो सकता है, जो तुम्हारा एलिमेंट है, या फिर तुम्हारा टेक्स्ट नोड है, चाहे तुम्हारा एट्रीब्यूट हो, वो सब किसके अंदर आएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। इट एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट टू एक्सेस ऑल द कंटेंट ऑफ द डॉम। तो अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो एक तरह से एंट्री पॉइंट। अब पेज पे कोई भी काम करना है तो पेज पे काम करने के लिए तुमको डॉक्यूमेंट के थ्रू ही अंदर पेज में अलग अलग एलिमेंट पे जाना होगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारा होता है, जैसे इसके अंदर HTML एलिमेंट्स हो सकता है, मेटा डेटा होता है, स्टाइल्स होता है, स्क्रिप्ट होता है, लिंक होता है, टेक्स्ट कंटेंट भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही, क्योंकि सब कुछ तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ रहा है पूरे हायरार्की में। फॉर्म हो गया, इमेज हो गया। तो इसमें से कोई भी चीज को अगर आपको मैनिपुलेट करना होगा, उसका इंफॉर्मेशन निकालना है या नया बनाना है या डिलीट करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो तुमको दो चीज प्रोवाइड करता है, एक होता है प्रॉपर्टी और दूसरा होता है फंक्शन। क्या होता है, प्रॉपर्टी और फंक्शन। प्रॉपर्टी एक तरह का वेरिएबल होता है, प्रॉपर्टी का एक तरह का वेरिएबल, जिसमें या तो कोई डेटा डाला हुआ रहता है, जिसको आप या तो निकाल सकते हैं या उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल को ही यहां पे क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ वेरिएबल्स बना हुआ है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज को निकाल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहां देखोगे, सबसे पहला क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। तो ये तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंट के टाइटल को। तो अगर टाइटल या तो निकालना है या टाइटल डालना है, दोनों ही काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दोनों ही काम के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल का। जैसे एकदम छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। अब देखो हम लोग जावा स्क्रिप्ट से कैसे, डॉम वन, ठीक है, अब इसी में हम लोग बनाते हैं डॉम टू। यहां पर देते हैं HTML, हेड, टाइटल। यहां पे लिख दिए डॉक्यूमेंट टाइटल। क्या लिख दिए, टाइटल। बॉडी बना लेते हैं, और यहां देते हैं H1, एग्जाम्पल ऑफ डॉम प्रॉपर्टी। सेव किए, रन कराते हैं। नॉर्मल रन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं स्क्रिप्ट, और इसमें डायरेक्ट अभी लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के टाइटल को ये प्रिंट करेगा। फिर से रन कराते हैं, ये तो दिख नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉग वाला देखने के लिए कहां जाना पड़ता है, इंस्पेक्ट में, और कहां जाना पड़ता है, कंसोल में। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल हम लोग जो भी दिए, जो यहाँ टाइटल टैग में दिए, वो जाके कहां स्टोर हो गया था, डॉक्यूमेंट के टाइटल के अंदर। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज। जैसे यहां पे लिखते हैं लेट, कुछ भी ले लेते हैं, टी इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर न्यू पेज टाइटल। ले लिए, और प्रॉम्प्ट की जगह प्रॉपर्टी हो गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो देखो कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो ऐसे निकाल सकता है। डालने के लिए क्या करना पड़ता है, वेरिएबल नेम। तो यहां डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, टाइटल इक्वल्स टू टी कर दिए। तो टी में जो तुम डाले हो वही जाके कहां स्टोर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के टाइटल में। तो पहले वैल्यू निकाले, अब वैल्यू डाल रहे हैं। अब फिर से रन करा के देखते हैं, यहां आया ना। हम लोग वहां पे पहले क्या दिख रहा था, वहां पे तो डॉक्यूमेंट टाइटल था। अब हम लोग लिखते हैं माई पेज। अब देखो यहां क्या दिख रहा है,
माई पेज दिखा? तो हम लोग तो यहां क्या डाले थे? डॉक्यूमेंट टाइटल। प्रिंट भी क्या होगा, अगर इंस्पेक्ट करोगे प्रिंट भी क्या हुआ होगा? प्रिंट भी हुआ होगा डॉक्यूमेंट टाइटल। लेकिन वहां दिख रहा है क्या? क्योंकि जब ये प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहां पे तुमसे मांगा, अब मांगने के बाद तुम जो डाले वो टी में चला गया, टी से हम कहां डाल दिए? टाइटल में। तो टाइटल में जो ये वाला वैल्यू था वो हटा के कौन सा वैल्यू हो गया? जो हम लोग डाल दिए वो वाला। इसको और अच्छी तरह से समझना है तो इसको फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं? फंक्शन। और यहां देते हैं कुछ भी दे दो, माई फन। अब पूरा कोड किसमें डालते हैं? अब ये अपने आप कॉल नहीं होगा, जब ये अपने आप कॉल हो जा रहा है। और यहां एक बटन बना देते हैं, यहां क्या बना देते हैं? बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन और वैल्यू इक्वल्स टू कुछ भी, क्लिक ऑन मी। और यहां पे डाल देते हैं हम लोग ऑन क्लिक। और ये किसको कॉल करा देगा? माई फन को। तो अब क्या होगा कि जब ये पेज लोड होगा उस समय, तो ये लोड हुआ तो उस समय तो नहीं आया। अब यहां क्लिक करते हैं, क्लिक किया तो देखो यहां इसका प्रिंट भी हो गया होगा। राइट क्लिक करके अभी इंस्पेक्ट करेंगे तो प्रिंट हो गया होगा। अब यहां देते हैं हम लोग न्यू पेज टाइटल। पहले तो यहां क्या दिख रहा था? डॉक्यूमेंट टाइटल दिख रहा था ना, क्योंकि तो लोड हो गया था। अब यहां चेंज किया, देखो हुआ। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं हम? एचटीएमएल के पेज में जो पहले से लिखा हुआ उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। अभी हम लोग क्या मैनिपुलेट कर पा रहे हैं? टाइटल को। और टाइटल को मैनिपुलेट कहीं पे भी टाइटल निकालना है या टाइटल को क्या करना है? प्रिंट करना है। जैसे एक बार यहां प्रिंट किया ना, और सेट करने के बाद भी हम प्रिंट करते हैं। देखो अब 2 बार प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद इंस्पेक्ट में जाकर देखेंगे वहां क्या दिख रहा है। यहां आया, वहां दिख रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल। अब दिए माई पेज टाइटल। यहां माई पेज टाइटल हो गया। अब इंस्पेक्ट में चलते हैं, देखना 2 बार प्रिंट कराएं तो पहले बार क्या आया था? डॉक्यूमेंट टाइटल। और दूसरे बार में क्या आया चेंज करने के बाद? माई पेज टाइटल। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी जहां पर हम लोग क्या देखे कि कभी भी तुमको किस पे काम करना है? टाइटल पे काम करना है। दूसरा होता है बॉडी। अगर तुमको बॉडी टैग पे काम करना है हम लोग क्या देते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। चलो देखते हैं एक उसका भी छोटा सा एग्जाम्पल बना के। ऐसे और भी बहुत सारा चीज देखना है, लेकिन एक छोटा छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, बाकी डिटेल में आगे बताएंगे। tom3 डॉट html। माई फनी रहने तो टाइटल हटा देते हैं। यहाँ दे दिए बॉडी प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक बटन का क्लिक करने पे माई फन को कॉल करेगा। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि जैसे ये पेज कॉल हो तो पेज का जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए बटन पे क्लिक करने पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब बॉडी के पास या हर बॉडी भी क्या है? एक तरह का एलिमेंट, जो एलिमेंट ऑब्जेक्ट होता है ना वही है। इसके पास एक स्टाइल नाम का क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। तो स्टाइल मतलब सीएसएस का कोड चेंज कर सकता है। उसमें हम लोग क्या चेंज करना है? बैकग्राउंड कलर। सीएसएस का कौन सा करना है? बैकग्राउंड कलर। देखो हम बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी है, बॉडी का स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट को चेंज करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट में क्या करना है? उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देना है येलो। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा? डॉक्यूमेंट का बॉडी का प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करेगा? तो स्टाइल का बैकग्राउंड। चलो रन करा के देखते हैं। हुआ? पहले से तो नहीं था लेकिन अभी हो गया ना। तो हुआ, डायनेमिक हुआ, चेंज हुआ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीपल बटन बना दो। जैसे हम यहां कर देते हैं येलो बैकग्राउंड। क्या करते हैं? अब देखो इसमें भी एक चीज दिखाते हैं तुमको, जो फंक्शन विद पैरामीटर पढ़े थे उसके बारे में। येलो बैकग्राउंड कर दिए इस बटन का नाम। और यहां से पैरामीटर मालूम है क्या पास कर दे रहे हैं? यहां से कर रहे हैं 1। क्या पास किए? 1। एक और बटन बनाते हैं, यहां करते ब्लू। और यहां क्या पास कर दिए? 2। फिर यहां पे पास करते 3। यहां कर देते ग्रीन। अब क्या होगा कि ये तीनों फंक्शन जब कॉल हो रहा था एक वैल्यू लेके आ रहा था। यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नंबर लेके आ रहा है। और यहां नंबर में वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहां क्या देंगे? इफ नम इक्वल्स टू 1। अगर नम इक्वल्स टू 1 है तो बैकग्राउंड क्या कर दीजिए? येलो।
फिर क्या करेंगे, एल्स इफ नम इक्वल्स टू अगर 2 है तो 2 है तो क्या करेंगे, ब्लू। देखो ये हो गया फंक्शन विद पैरामीटर। जब कॉल किया जा रहा था कि फंक्शन से हम मल्टीपल काम ले पा रहे हैं, यहां पे क्या कर देंगे, ब्लू। और अगर एल्स इफ नम इक्वल्स टू क्या है, 3 है, ग्रीन। ये तो देने का जरूरत ही नहीं, एक लाइन है तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ग्रीन। तीन बटन आ गया, हो रहा है। एक ही फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, हर बार कॉल करा तो उसमें अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, और उस वैल्यू के बेसिस पे वहां पे इफ एल्स से कोड लिख दिए कि भैया ये काम कर दो। तो दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा देखे, बॉडी। एक डॉक्यूमेंट डॉट हेड होता है, अगर हेड में कुछ काम करना है तभी इसमें हम लोग एक्चुअली हेड में क्या करेंगे, कि अगर हेड में कोई काम करना तो हम लोग करेंगे। अभी हेड में कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग एलिमेंट बनाने नहीं सीखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट हेड में क्या आता है। तो हेड का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हेड देखते हैं कैसे होगा। तीसरा बनाते हैं प्रोग्राम, कुछ नहीं करते, सिर्फ लिखते डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट हेड। आगे जाके इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको हेड में कुछ एलिमेंट वगैरह ऐड करना, नया टैग ऐड करना, उसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी उस तरह का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग एलिमेंट बनाने वगैरह नहीं सीखे, वो बनाने सीखेंगे तब। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है हेड में। चलते हैं इंस्पेक्ट में, कंसोल, फेल टू लोड रिसोर्स। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग पैरामीटर फंक्शन दे दिए हैं ना, तो फंक्शन क्या करता है, उसको तो कॉल कराना पड़ता है, और यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करे। चलो, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही पेज मेरा लोड हो तब अपने आप ही फंक्शन कॉल हो जाए। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ऑन लोड इक्वल्स टू माई फन, बटन पे नहीं, सीधा फंक्शन पेज लोड होगा, ये कॉल हो जाना चाहिए। देखो, तो जैसे ही हम लोग क्या किए, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग किया, देखो ये क्या आ गया, पूरा उसके अंदर जो भी हेड टैग था, स्क्रिप्ट टैग था, वो पूरा दे दिया हम लोग को। हेड के अंदर जो भी था, हेड के अंदर यही था ना, हम क्या बोले कि भैया जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के अंदर सबको प्रिंट कर दो। तो हेड के अंदर क्या है, देखो पूरा प्रिंट हो गया। तो हेड क्या करता है, हेड टैग को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड के अंदर कोई भी काम करना तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट हेड। उसके बाद होता है तो बॉडी में काम करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। हाँ, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो पिछला वाला प्रोग्राम बनाया ना, अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग में डॉक्यूमेंट डॉट हेड की जगह डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी प्रिंट कर देते हैं, क्या प्रिंट कर देते हैं, बॉडी, तब क्या होगा, देखो तो पूरा बॉडी का टैग आ गया इसके अंदर, आया है। फिलहाल अभी हेड ही देखते हैं। तो बॉडी में काम करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, हेड में काम करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट हेड। अगला डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, ये क्या है, तो यूआरएल किसको बोलते हैं, तो कभी पेज जो खुलता है तो यहां पे जो चीज होता है इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल। या तो इसको निकालना है या इसको चेंज करना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, यूआरएल, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। चलो एक और बना के देख लेते हैं। फिलहाल अभी हम लोग लॉक कर रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, ऑटोमेटिक कॉल होना चाहिए जब वेब पेज कॉल हो रहा है तब। तो यहां पे हम लोग कर देंगे ऑन लोड माई फन, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल, फिर एरर आ रहा है।
माई फन दिए हैं, यहाँ पे ऑन लोड दिए हैं, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, सही तो है। हाँ देखो आया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। देखो जो यूआरएल में है, यहाँ पे यूआरएल में क्या है, ध्यान से देखो, यूआरएल में ही है ना, वो यूआरएल आ गया यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल से क्या होता है, अगर आपको पेज में कहीं पे भी अपना प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूआरएल का जरूरत है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। अब डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन एक्चुअली देखोगे होता क्या है कि कभी भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये हमारा डोमेन होता है। इसमें कोई पेज खोलते हैं तो ये यूआरएल होता है। ये क्या हो गया पूरा, जिसमें कि तुम्हारा डोमेन का मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट डोमेन हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, यूआरएल होता है। इसमें पेज का नाम, प्रोटोकॉल वगैरह सब होता है, और जो सिर्फ मेन वेबसाइट का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अगर डोमेन का नाम निकालना है उस, तो हम लोग किसका, जैसे कैसे यूआरएल निकालने के लिए, तो यूआरएल में तो पूरा आ गया, आपको सिर्फ डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन नाम का प्रॉपर्टी होता है। देखते रन करा के, देखो क्या आया यहाँ पे, क्योंकि डोमेन तो यही है ना, यूआरएल पूरा है, यूआरएल पूरा है यहां से यहां तक, लेकिन डोमेन का मतलब क्या हो गया, जो वेबसाइट का नाम है वो आ रहा है। हाँ तो नंबर यही डोमेन है ना यहाँ पे, मेरा लोकल सर्वर जो है, ये तो लोकल सर्वर है ना मेरा अपना, तो ये डोमेन का नाम हो गया। अगर यही हम इस पेज में रन कराते जो मेरा वहां पे, अगर इसमें कोड लिख के रन कराएंगे तो मेरा क्या था, www.ic.co.in आता। तो कहीं पे भी अगर अपने पेज में अपना जो डोमेन है उसका नाम निकाल के यूज करना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन का। उसके बाद बच गया फॉर्म्स, इमेज और लिंक। ये फॉर्म, इमेज, लिंक जब बनाएंगे तब बताएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन? हाँ विकास बोलो। AIML साइबर सिक्योरिटी किस चीज, क्या है के लिए करना, मतलब क्या है, ट्रेनिंग वगैरह है? 4 महीने का ट्रेनिंग है? वाह वाह। तो वो, उसमें तो ट्रेनिंग में तो इस तरह का पढ़ने वाला थोड़ी ट्रेनिंग होता है, वो जॉब वाला ट्रेनिंग तुम लोग का होता है फाइनल सेमेस्टर में। तो प्रोजेक्ट बनाना तुमको टॉपिक क्या क्या दिया है, AIML तुम समझ रहा है कि तुम लोग डिप्लोमा वाला AIML सोच रहा है साइबर सिक्योरिटी? AIML इतना आसान है, बीटेक वाला तो कर ही नहीं पाएगा, तुम लोग कहाँ से कर पाएगा, तो वो 4 महीना में। टॉपिक कुछ दिया है कॉलेज की, कोई भी टॉपिक पे कर सकता है तुम लोग। क्या? हाँ सर। हाँ तो क्या क्या है? हम्म। हम्म। वेब डेवलपमेंट लो, ज़्यादा आसान रहेगा। AIML का प्रोजेक्ट तुमको पूरे बिहार झारखंड में कोई नहीं देगा, हम रिटर्न में दे सकते हैं, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसका, उसके लिए हाई एंड सर्वर वगैरह का जरूरत पड़ता है, वो थोड़ी यहाँ पे कोई रखेगा 2-4 बच्चा के लिए। 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा है उसमें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तुमको कहीं बिहार झारखंड में नहीं मिलेगा। इसलिए जो सिंपल वाला मामला है जो तुम लोग कर सकता है वो करो, आओगे यहाँ पर एक तो वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनवा देंगे तुम लोग का, PHP में चाहे ASP.NET में, वही जाके सबमिट कर देना वहाँ। AIML साइबर सिक्योरिटी तुमको प्रोजेक्ट कोई नहीं देगा, फिर खाली थ्योरी वाला प्रोजेक्ट देगा, जाएगा वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा 4 महीना बाद। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कोई नहीं दे पाएगा, पता कर लो कहीं पे भी, और उसका प्राइस भी उतने मांगेगा वो लोग। सिलेबस मेरे पास नहीं आया, तुम बताया हमको तो भी पता चला कि अभी तुम ही से, मेरे पास अभी नहीं आया है, होगा तो भेज देना, हम देख लेंगे। भेज दो, हम देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा देर बात करना, अभी क्लास में हम 1 बजे की बात करना, हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म, इमेज और लिंक,
ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जहां पे आपको फॉर्म्स पे काम करना, इमेजेस पे काम करना, लिंक पे काम करना। ये मोटा मोटी बता दी कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बाकी मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो ज्यादातर यूज होता है इसके अंदर फंक्शन। क्या यूज होता है? ये सारा फंक्शंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सारा नहीं, एक एक करके, एक एक दो दो करके। क्योंकि देखो, ये अगर मान लो हम लोग आईडी का बात कर रहे हैं तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, और फिर अगला देखेंगे गेट एलिमेंट बाई क्लास, गेट एलिमेंट टैग। तो एक एक करके सारा हम लोग देखेंगे, और बाकी ये सब भी हम लोग आगे यूज करके बता देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए भी हम लोग यही छोड़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेरिएबल होता है जिसमें अपने आप कोई वैल्यू स्टोर रहता है, और आप चाहे तो बहुत सारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप वेरिएबल का चेंज करते हैं वैल्यू, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाता है आपके पेज में। से टाइटल चेंज किया तो वहां पर रिफ्लेक्ट कर गया। बॉडी का अगर देखोगे हम लोग स्टाइल चेंज किया तो वो रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है? कुछ कुछ चीज जैसे यूआरएल चेंज नहीं हुआ, डोमेन चेंज नहीं होगा, ठीक है? हेड भी हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हो, बताएंगे आगे चल के। तो जैसे जैसे होगा बताएंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट, चाहे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो, उसके पास क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स होता है और कुछ फंक्शंस होता है। वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो फंक्शन होता है उसको तो फंक्शन ही बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।